धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज क्षमा वाणी का दिन। यह क्षमा वाणी पर्व संघता कहते संगठन और एकता का प्रतीक सिखलाती है। यह क्षमा वाणी पर्व हमें एकता से बंधना सिखाती है। यह क्षमा वाणी पर्व मात्र औपचारिकता से हाथ जोड़ना नहीं सिखाती है। यह पर्व, यह क्षमा वाणी पर्व हमें हाथ से हाथ मिलाना नहीं सिखाती है। यह महापर्व कहलाता है। यह प्रैक्टिकल का दिन है, क्योंकि आज 10 दिन से लगातार जो आप त्याग, तपस्या, दान आदि कर रहे थे, जो भी आपने त्याग आदि किया था, जो भी आपने 10 दिनों में साधना की है, तो अभी तो थ्योरी के पेपर हुए थे, लेकिन यह पर्व, क्षमा वाणी पर्व प्रैक्टिकल का दिन होता है। बंधुओं, हमें हाथों से हाथ नहीं मिलाना है। आज का पर्व कहता है हृदय से हृदय मिलाओ। कहते हैं क्षमा वाणी हर कोई नहीं मना सकना। ध्यान रखना, आप बहुत पुण्यशाली हो गुवाहाटी वासियों, जो आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो। ये क्षमा वाणी पर्व समाज के बीच में बैठना, समाज के बीच में एकत्रित होना, समाज के संग में पहुंचना, ये हर किसी का सौभाग्य नहीं है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज समाज के बीच में बैठे हो, क्योंकि आज कहते हैं कि समाज, एक मानव प्राणी जो होता है वह सामाजिक प्राणी होता है। बिना परिवार के आप रह सकते हैं, लेकिन आप बिना समाज के नहीं रह सकते। रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। बिना परिवार के रह सकते हो, लेकिन हमारा जीवन बिना समाज के नहीं चलता है। तो आज संगठन और एकता का प्रतीक है। अभी समाज के प्रतिष्ठित अध्यक्ष श्री महावीर जी गंगवाल आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया। बंधुओं, ध्यान रखना, मैं तो यही कहूँगी, जब अध्यक्ष जी के जो भी कार्य होते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, मैं 5 साढ़े 5 महीने से मैं यहाँ हूँ, मैंने जो भी देखा है, जो भी डिसीजन लेते हैं, तो वे पहले समाज का पहले ध्यान रखते हुए बाद में कोई डिसीजन लेते हैं। वे हमेशा कहते हैं मुझे अपना नहीं सोचना, मेरा व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरी समाज खुश है तो मैं खुश हूँ। और जिस दिन मेरा गुवाहाटी में प्रवेश हुआ था, उस दिन भी महावीर जी सामने यही हमसे कहा था कि माता जी, आप तो जो भी कार्यक्रम आपको कराना है आप खूब करवाओ, बस हमारी समाज को खुश रखो, जिसमें हमारी समाज एकत्रित रहे। हम अपनी समाज को एकता के साथ देखना चाहते हैं और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। बंधुओं, ऐसी भावना हर किसी के अंदर से उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि एकता का प्रतीक संगठन का, जो संगठन जो समाज से बंधा हुआ होता है उसकी कीमत ऊंची होती है, और जो समाज से अलग होता है उसकी कीमत घट जाया करती है। वह एक ग्राहक, एक मानव उस अंगूर के पास दुकान में पहुंचता है और कहता है कि भाई साहब, ये अंगूर मुझे लेना है, अंगूर की कीमत कितनी है? तो वही कहता है कि भाई साहब 80 रुपये किलो। बोले मुझे फ्रेश अंगूर, बोले हाँ ये रखे हैं, इसकी कीमत 80 रुपये किलो है। और बोले जो अलग से रखे थे, कुछ अंगूर अलग से रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा ये, तो बोले इसकी कीमत 30 रुपये किलो है। तो वह अंगूरों को उठाता है और देखता है, अंगूर बिल्कुल फ्रेश थे, बिल्कुल साफ थे, कोई भी उसमें ना दाग था, ना कोई सड़ा, ना कोई गला, कुछ भी नहीं था। और जैसे ही उसने अंगूरों को 8-10 अंगूरों को उठाया, सारे अंगूर फ्रेश, तो वह दुकानदार से पूछता है वह मानव कि हे मानव मुझे ये बताओ, ये भी फ्रेश माल है
और ये भी फ्रेश माल है, लेकिन इसकी कीमत 80 रुपये और इसकी कीमत 40 रुपये क्यों? तो उसने कहा, भाई साहब 80 रुपये इसकी कीमत इसलिए है क्योंकि ये भी फ्रेश माल है और ये भी फ्रेश माल है, लेकिन इसकी 80 रुपये कीमत इसलिए है क्योंकि यह गुच्छों से बंधा हुआ है, इसलिए इसकी कीमत 80 रुपये है। और इसकी 30 रुपये इसलिए हो गई क्योंकि ये गुच्छों से अलग हो चुका है। ऐसे ही भव्यात्माओं एक अपन सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। जब तक हम संगठन में रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, हमारी कीमत बढ़ती है। और जब हम कहते हैं और पत्ता अगर डाल से अलग हो जाता है तो उस पत्ते की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए आज क्षमा वाणी पर्व पर आप सभी लोग एकता का परिचय दें। कहते हैं बंधुओं, अभी दान की बात चल रही थी तो मैं भी अपनी क्षमा वाणी के ऊपर भी थोड़ा सा बोलूँगी, लेकिन थोड़ा पॉइंट ऐसे आते हैं तो बिना बोले रहा नहीं जाता है। तो कहते हैं कि दान, एक बार किसी को कभी भी भूल करके भी अगर कोई दान देता है तो आप उसकी अनुमोदना करिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ कि मेरे हाथों में, इन हथेलियों में बाल क्यों नहीं है? चूल जानते हो, बाल, ये रोम क्यों नहीं है? तो बीरबल कहते हैं, हे राजन, आपने इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया कि देते देते आपके हाथों के रोम झड़ चुके हैं। वह अकबर कहता, ठीक, अच्छा बीरबल, मेरा तो देते देते, लेकिन तुम्हारी हथेली में क्यों बाल नहीं है, क्यों रोम नहीं है? तो वह कहता है कि हे राजन, हे साहब, आपने इतना दान दिया कि देते देते आपके गदेलियों के बाल हट गए, और मैंने इतना दान लिया, इतना कि मेरे लेते लेते हाथ घट गए, बाल हट गए। बोले ये भी बात सही। तीसरी बात बताओ कि जो पब्लिक बैठी है, इनके हाथों में, इनकी गदेलियों में रोम बाल क्यों नहीं है? बहुत सारे लोगों के चेहरे में हंसी आ गई है, समझ गए सब। इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने दिया तो देते देते घट गए, आपके बाल झड़ गए, और मेरे लेते लेते, लेकिन जो बीच में जो पब्लिक है, ये हाथ मलते मलते रह गए, ना दान देते हैं और मलते मलते इनकी हाथों की चली। तो बंधुओं, कभी भी जो दान देता है आप उसको प्रोत्साहित दे करो। अगर नहीं रह कर सकते हो तो मोरो मन में भी संकल्प विकल्प नहीं। आगम कहता है, जो किसी भी प्रकार का दान देते हैं और दान देने के बाद अगर किसी को रोकते हैं अथवा दान दे करके पछताते हैं, कहते हैं कितने भाव तक उनके घर में हमेशा के लिए दरिद्रता रहती है, उनके घर में हमेशा के लिए कलह रहती है। इसलिए दान जैसे देते हो, जितनी जल्दी देना चाहिए उतनी जल्दी अपने पास वापस आता है। जितनी तेजी से एक दीवार पर गेंद फेंकते हो तो वह गेंद किसके पास वापस आती है? हमारे पास ही लौट करके। ऐसे ही बंधुओं, तो दान, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब दान देते हैं तो हमारा ये होना चाहिए, जैसे दान दिया तुरंत बोला, तुरंत अपना दान दो। अगर जब तक आपके घर में, जब तक आप उसको चुकाओगे नहीं, अलमारी में रखा है, बंधुओं ध्यान रखना, आपको मंदिर का निर्माल खाने का सारा दोष लगता है। ये पहले का समय था बंधुओं, कैसे मिलते थे? क्षमा वाणी मालूम कौन मनाता है, कैसे मनाई जाती है? कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, यानी 4 क्या मिले? समझे आप? यानी कहते हैं कि 2 आँखें आपकी मिली और 2 आँखें सामने वाले की मिली, तो 4 मिले और
64 खिले, यानी 32 तुम्हारे और 32 हंस करके। ऐसा नहीं, पहले के समय में लोग किसी के घर में जाया करते थे, गले से मिलते थे, हृदय से मिलते थे, आंखों से आंसू आ जाते थे, वो क्षमा याचना करते हैं। तो भैया सब अगर जितने हंस के मांगोगे उतने हंस के आपको, वो कोई होता है क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, तो वैसे ही तुम्हारे भी वो भी कहते हैं हाँ हाँ हमने क्षमा किया। नहीं, हम हमेशा कहते हैं अरे चेहरे में हमेशा स्माइल रखो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो या ना हो, लेकिन चेहरे में तो स्माइल तो होना ही चाहिए। स्माइल से ही सारी आदि क्षमा, सामने वाले की गलती माफ हो जाती है। तो 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़। 20 कौन? 10 तुम्हारे और 10 सामने वाले की, मिले 20 कर। उस सज्जन से सज्जन मिले, हर से रोम करोड़। कहते हैं सज्जन में हर कोई नहीं मिल सकता है। ओ आज तो वैसे भी क्षमा वाणी टेम्परेरी की क्षमा वाणी हो गई है। आज क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं, लेकिन बंधुओं औपचारिकता हो रही है। आज पहले के समय में गले से मिलते थे, पहले के समय हृदय से मिलते थे। जिनसे गलती हुई सबसे पहले उनके घर में जाकर के चरण स्पर्श करते थे। फिर समय बदला तो थोड़ा सा जौन जिससे जिससे हमारी पहचान है उससे मांगा, और समय का परिवर्तन हुआ तो कहते हैं चिट्ठियों में वो भी बने बनाए कार्ड मंगा लिए और नौकर से कह दिया कि लिस्ट दे दी कि लो और जा कर के डाल दो, चिट्ठी पहुंच गई। उत्तम क्षमा, ये क्षमा है तुम्हारी। कह दिया उत्तम क्षमा, ये तुम्हारी क्षमा नहीं है, नौकरों से अपनी क्षमा मंगवा रहे हो बंधुओं। और अब समय इतना हुआ, किसका जमाना आ गया? देखो महिलाएं हमें मोबाइल दिखा रही हैं कि मोबाइल का जमाना। तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन से तुम्हें ये प्रचार प्रसार के साधन दिए बंधु, उससे हो जिससे आज हमारी बुराई है उससे टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो तुम्हारी क्षमा वाणी मनाना कोई सा, इसलिए क्षमा वाणी जिनसे रोज प्रेम है उनसे क्या क्षमा मांगना, क्षमा मांगो उनसे जिनसे हमारी बरसों से कभी बोलचाल नहीं है। तब हमारा क्षमा वाणी मन में, क्योंकि बंधु क्षमा हमारा स्वभाव है। क्षमा कभी भी हमारी कसाई 6 महीने से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अपना बाद में चर्चा करेंगे बंधुओं। बस इतना कहेंगे कि क्षमा वाणी जो क्षमा होती है वह जीवन की महानता का परिचायक होती है। क्षमा परम सुख की सरिता होती है। क्षमा आत्मदर्शन का दिव्य दर्पण हुआ करता है। क्षमा महान पुरुषों की संजीवनी होती है। क्षमा वीरों का आभूषण होता है। क्षमा हर किसी, क्षमा मांगना तो फिर भी सरल है, लेकिन क्षमा करना सबसे बड़ी साधना होती है। इसलिए भव्यात्माओं, आज आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हो, सभी लोग एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे थे। मैं भी अज्ञानी हूँ, आरिका पद में हूँ, तो क्या हुआ, लेकिन गलती एक इंसान से होती है। तो मैं सबसे पहले भगवान के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक, सिद्ध भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए भगवान से क्षमा याचना करती हूँ कि हे भगवान, जो भी आपकी वाणी में जो भी मुनियों के, आरिकाओं के व्रत बताए हैं, अगर उनके पालन में मेरे द्वारा पंचम काल में जो भी दोष लगते हों, तो हे भगवान मैं तहे दिल से आपसे क्षमा याचना करती हूँ। पूज्य गुरुदेव आज यहाँ विराजमान नहीं हैं, लेकिन पथरिया में जहाँ की जन्मभूमि है गुरुदेव की, उस पथरिया में गुरुदेव विराजमान हैं। जहाँ भी मैं गुरु जी विराजमान हो, मैं गुरु के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करती हुई और गुरुदेव से कहूँगी कि हे गुरुदेव, आपने मुझे हर पल क्षमा किया, हर पल मुझे माफ़ किया। ओ गुरुदेव, मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपकी छोटी सी बेटी हूँ, आप मुझे ज़रूर क्षमा करना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए
गुरुदेव से उत्तम क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। इसके बाद संघ से बाद में सबसे पहले मैं समाज के जो भी मुखिया लोग हैं, पंचायत कमेटी है, उनसे हम लोग पूरे, मैं अपनी तरफ से पूरी पंचायत कमेटी से दोनों हाथ जोड़ कर के क्षमा याचना करती हूँ कि मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो मुझे सभी लोग क्षमा करेंगे। मैं भी आप सभी को क्षमा करती हूँ। मेरे संघ के द्वारा किसी भी 4-6 माता जी हैं, कोई भी माता जी के द्वारा आपको कोई भी परेशानी हुई हो इन 4.5 महीने में, तो मैं अपने संघ की तरफ से आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। पुनः सकल दिगंबर जैन समाज जो यहाँ पर बैठे हैं, तहे दिल से मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके पुनः क्षमा याचना करती हूँ कि मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से कभी कभी जो बड़े होते हैं वह एक नारियल के समान होते हैं। नारियल जो होता है बाहर से कठोर होता है और अंदर से नरम होता है। महाराज लोग, माताजी लोग होते वो नाराज नहीं होते, क्योंकि जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते, और जो महाराज होते हैं वो कभी नाराज नहीं होते हैं। तो एक संघ की व्यवस्था के लिए कुछ भी कभी कैसे भी हमारे द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार के अशब्द कहे हों हमने, अगर मेरी वाणी से आपको कोई भी आघात हुआ हो तो मैं हाथ जोड़ करके पूरी सकल दिगंबर जैन समाज के जन बच्चे से, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री जीव से मैं क्षमा याचना करती हूँ कि मुझे क्षमा करें। और अब मैं संघस्थ माताजियों से भी, मैं अपनी संघस्थ माता जी आरिका, सबसे पहले मैं छुल्लिका माता जी, सुचंदन श्री माता जी से क्षमा याचना करती हूँ। पर्व श्री माता जी से, सुवंदन श्री माता जी से, सुनंदन श्री माता जी भी कमरे में होंगी, सुनंदन श्री माता जी से और आरिका विद्या श्री माता जी से मैं क्षमा याचना करती हूँ। माता जी, आपने मुझे अपना जीवन सौंपा, आप लोगों को मैं कभी कभी बहुत कुछ कह देती हूँ, डांट देती हूँ, आगम में जैसा निकलता है वैसे आप लोग चर्या नहीं करते हो, तो मुझे मजबूरी में कुछ कठोर होकर के ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, आप लोगों को डांटना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना माता जी, कभी भी गुरु जो होते हैं वह एक कुम्हार के समान होते हैं, मिट्टी को ऊपर से ठोकते हैं घड़े को, लेकिन अंदर से हाथ लगाए रहते हैं कि किसी भी प्रकार का वह घड़ा टूट ना पाए। तो बाहर से डांटती हूँ, अंदर से आप लोगों के लिए वही प्यार है। अगर मेरे द्वारा भी आप लोगों को कोई भी अशब्द कहे हो, विद्याश्री माता जी को बहुत डांट देती हूँ। है बराबरी की, सुख दुख में साथ चलते हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। जीवन हमको समर्पण किया था, जब हम दीक्षा नहीं देते थे तो गुरु ने दीक्षा दी। विद्याश्री माता जी के लिए भी हम बहुत कुछ कह देते माता जी, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, जो भी हमने आपको अशब्द कहे हो माता जी, तहे दिल से हम आपसे क्षमा चाहते हैं माता जी। आप लोगों से उत्तम क्षमा।